गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एक नया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो दो पार्टीज के बीच में होता है। किस बीच में? एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है उसका एजेंट। अब एजेंसी कैसे बनती है, उसके कितने तरीके हैं एजेंसी बनाने के, हमने प्रीवियस सेशन में उसके ऊपर डिस्कस किया था और वो था मेथड्स ऑफ एजेंसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ एजेंसी। उसमें हमने 3 मेथड्स दे चुके थे। एक बार मैं आपको उसके सामने लेके जाना चाहता हूं। 3 मेथड थी। पहली मेथड थी वो थी पहली मेथड जो थी वो थी बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों प्रिंसिपल और एजेंट एजेंसी में आते हैं। फिर ना नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन यानी जहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी एजेंसी बन चुकी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो हस्बैंड वाइफ का। फिर थर्ड था एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है एजेंसी के अंदर, जहां पे देखो एन एजेंसी इज जनरली क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लीकेशन। देखो कॉन्ट्रैक्ट या तो इम्प्लीकेशन यानी अपने आप बन गई, बट इन सर्टन अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो था कार वाला एग्जाम्पल, है ना। दो दोस्तों की कहानी थी, याद होगा अगर आपको तो। द लॉ हैज गिवन ऑथोरिटी टू पर्सन, और फिर उस पर्सन को पावर देता है कौन? लॉ, इंडियन लॉ, कि वो एक्ट करे एज ए एजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर। अदर यानी यहां पे किसके लिए बात हो रही है? उसके प्रिंसिपल के लिए। Such an agency is called as agency by necessity. It includes certain condition। अब कौन-कौन से कंडीशन के अंदर एजेंसी certain कंडीशन में बन सकता है? पहला, when it is not possible for the agent to establish the contract with the principal। अब हाउ एजेंट तो कश्मीर में है, याद है, प्रिंसिपल तो कश्मीर में है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इसलिए तब ये नेसेसिटी वाला एजेंसी बन सकता है। फिर हमने देखा एक्ट इज डन बाय द एजेंट इन गुड फेथ, और यहाँ पे गलत कामों में नहीं, अच्छे काम के लिए एजेंट यूज करता है तो ही वो एजेंसी क्रिएट हो सकती है। फिर हमने देखा एक्ट इज डन बाय द एजेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का यहाँ पे इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई प्रिंसिपल को इंटरेस्ट नहीं हो, तुम एजेंसी करने बैठे, कितना भी इमरजेंसी हो, जब उसको इच्छा नहीं तुम्हारी एजेंसी करने की तो मतलब नहीं तुम्हारा एजेंसी करने का। क्लियर पिक्चर? तो इस तरीके से एजेंसी अपने आप बन जाती है। इसी को बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं एजेंसी बाय एस्टोपल। क्या बोलेंगे इसको? एस्टोपल, ये लॉ का वर्ड है। हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन, वेरी गुड। अब देखो इसमें गलत प्रेजेंट करना, यहाँ पे क्या होता है एस्टोपल का, मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर आपको मैं एग्जाम्पल देके पढ़ाता हूँ। एन एजेंट विदाउट ऑथोरिटी, देखो लिखा गया हुआ है, जब कोई एजेंट बिना पावर के यानी पावर के ऊपर जाके, यानी प्रिंसिपल ने उसको पावर नहीं दिया है, डन एनी एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टी एंड इफ द वर्डिंग और बिहेवियर ऑफ एजेंट आर सच दैट इट इंड्यूस का मतलब है रेडी, इंड्यूस का मतलब है रेडी करना, उसको एंटर करना, induce the third person to believe that such act were within the scope of agent authority. Principal is bound by such act and agency is created by estoppel. समझा ही नहीं होगा। देखो जब भी कोई ऐसा पर्सन एजेंट बनकर कोई थर्ड पार्टी से एक्ट करता है और उस थर्ड पार्टी के एक्ट करने के दौरान उसके पास वो एक्ट करने का पावर नहीं था, लेकिन वो थर्ड पार्टी को रेडी करता है बिलीव करके कि मेरे पास इसका पावर है करने के लिए, मेरे पास का पावर है करने के लिए बोल तो तब हम उसको बोलेंगे एजेंसी बाय एस्टोपल। और अगर फिर जो भी हुआ वो प्रिंसिपल ही बाउंड होगा उस एक्ट के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं अपन?
यानी जब एजेंट विदाउट अपने पावर का, विदाउट अथॉरिटी अगर वो अपने पावर का मतलब विदाउट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाकर वो थर्ड पार्टी से डील करता है और ये उसको विश्वास दिलाता है कि मेरे पास इसका पावर है, तो अपन कहेंगे एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। उसके पास पावर नहीं है अभी तक फिलहाल, लेकिन उसने क्या दिखाया कि मेरे पास पावर है, तो उसको बोलेंगे एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। अब इसका एग्जाम्पल दूं क्या? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल करो, देखो सिंपल है। आज से 40-50 साल पहले सपोज क्या हुआ, एग्जाम्पल देखो ले रहा हूं, एक मिनट देखो। अब क्या हुआ, सपोज एक एक्स नाम के देश का, कंट्री का प्लेन हाईजेक हो गया। क्या हो गया? हाईजेक। अब हाईजेक हुआ तो वहां पे अब वो बात करने के लिए उन्होंने हमको बुलाया अपने कंट्री में, और प्लेन को लेके गए एक्स नाम की कंट्री को, एक्स नाम के कंट्री के प्लेन को लेके गए। अब लेके गए तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस के सेक्रेटरी को बोला जा डील कर अपने साथ जाके। अब डिफेंस का सेक्रेटरी को पावर रहते लेकिन उसके पास इतने पावर नहीं थे ना, तो उसने क्या किया, वो जब गया तो एक्स जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट बोलते थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और वो सेक्रेटरी कौन है? उसका एजेंट, बराबर कि नहीं? अब थर्ड पार्टी अंधाधुंध मांग कर रहे थे, लेकिन उसने कैसे तो भी, उस सेक्रेटरी ने कैसे तो भी, डिफेंस की सेक्रेटरी ने, डिफेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी ने, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कैसे तो भी उसको एक स्कीम में लाया। क्या लाया? लेकिन वो स्कीम, उसके पास पावर है, उसके पास पावर नहीं था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, जाके एक बार बात करो, मेरे को बता क्या करना है, लेकिन उसको स्कीम में ला लिया, ये कहकर कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को पूरा पावर दिया है कि जो मैं कहूंगा वही होगा। तो बोल ये स्कीम में आ रहा, तो बोल वो अंधाधुंध जो मांग कर रहे थे, अब वो अंधाधुंध मांग कम हो गई उनकी। इन्हें वो बोलते कि हमारे कम से कम 10-15 आतंकवादी को छोड़ो, 50 करोड़ रुपए लगेंगे हमको, ऐसा वैसा जो भी उनका मांग थी। तो उसने बोला ठीक है 5 करोड़ दूंगा, 10 आतंकवादी को नहीं, एक आतंकवादी को छोड़ूंगा। क्या बोला उसने? एक आतंकवादी को छोड़ना। अब मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं तो बोल रहा इधर, मेरा पीएम भी तो माने। अब पीएम ने उसको क्या बोला, सिर्फ बात कर, यहां पे तो डील करने लगा। और वो जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट वो उसकी बात में आ गए कि हाँ यार ये पावर लेके आया हुआ है, इसको फुल पावर है। तो फिर वो लोग 2 आतंकवादी मान गए। अब 10 आतंकवादी कहां और 2 आतंकवादी कहां? उसने पहले बोला एक भी दूंगा, 5 करोड़ क्या, 5 करोड़ दूंगा बस, छोड़ना छोड़। बोला उड़ाऊं क्या? अभी उड़ाऊं क्या? प्लेन उड़ाऊं अभी? बोला ठीक है एक दूंगा। फिर बोलता उड़ाऊं क्या? 2। उसके ऊपर बात नहीं कर, उड़ा। क्या हुआ उसने? मेरे को भी उड़ा 2 के ऊपर मैं दूंगा नहीं, और पूरा राइट्स मेरे पास है। बोल क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को बोला देखो जो डील करना है वो कर। क्या जब मैं तेरे फायदे, उसको टेररिस्ट को बोला कि जब मैं तुमको दे रहा 2 आतंकवादी, नाम बोलना, तो 10 क्यों ले रहा? 2 ही लेना, अच्छे दे लगे 2 आतंकवादी। उनके 10 आतंकवादी हमारे पास थे। किनके पास थे? वो एक्स कंट्री के पास। तो फिर वो सेक्रेटरी ने 2 आतंकवादी बना के प्लेन को लेके आ गया। तो बताओ, अब बताओ, सिंपल है, इसमें क्या हुआ? इसको बोलेंगे एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। क्या हुआ कि ऐसी जब कोई ऐसा एजेंट विदाउट ऑथोरिटी प्रिंसिपल के बिहाफ में थर्ड पार्टी से डील करता है, कुछ तो भी बिहेव करता है एज ए एजेंट, और थर्ड पार्टी को रेडी कर देता है उसके बिलीव आने में कि हाँ ये पक्का पावर में है, ये ऐसे से बगीचे में घूमने नहीं आया है, तो उसको अपन बोलेंगे कि वो कौन सा एजेंसी क्रिएट हुई? एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। समझा क्या?
अब ये देखो कितनी टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर ये आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा कि करना क्या है इसका, लेकिन अभी एग्जाम्पल जब आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब जाकर क्लियर? डिफेंस के कुछ डील होता है ना, डील वो हमको ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। सब कुछ पावर में नहीं होता है, पावर के जाके ऊपर जाके हमको रेडी करना पड़ता है। भले कंट्री हमको पावर देने दे, क्योंकि वो टाइम पे डील करने वाले हमको पता ना हमारे ऊपर कितना प्रेशर था। अरे सिंपल है, यहाँ पे 400 यात्रियों का 200 यात्रियों का प्लेन लेके आतंकवादी बैठे हुए बम उनके इलाके में गए हुए हैं। 10 आतंकवादी मांग रहे, 2 में तो मैं मना के आया हूँ। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम करके आया, चल ठीक है। 10 आतंकवादी मांग रहे थे, 50 करोड़ मांग रहे थे, 5 करोड़ में प्लेन को लेके आया मैं। 2 आतंकवादी छोड़ने को बोला उनको मैंने, 2 में मना के आया, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा, तू गलत है क्या आया? इधर 200 यात्री मेरे को भी डाल रहे थे, चलो अंदर ही सुबह इधर रह जाए। 200 यात्री मेरे हमारे देश के बोला अंदर है, 2 आतंकवादी को कभी पकड़ लेंगे, लेकिन 200 यात्रियों का अगर बम छुड़ा दिया तो प्राइम मिनिस्टर की गर्दी से जाएंगी कुर्सी। तो ऐसे उसको पता है कि डील में वो मना ही नहीं करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी डील का क्या है। लेकिन जो भी है, अच्छी या बुरी जो भी है, अब इसमें प्रिंसिपल बाउंड है, फाइट कर छोड़, 2 आतंकवादी को छोड़। अब समझा क्लियर आपको? मना नहीं कर सकता यहाँ पे। तुमने भेजा क्यों फिर? तुमने भेजा क्यों? अरे सिंपल है भाई, तुमने मेरे को डील करने के लिए भेजा है। वो मान लेते बम उनके पास, देख के मैंने एटमॉस्फेयर देखा ना कि इनके पास सब कुछ है, ये 2 मिनट में मेरे पूरे 200 यात्रियों को उड़ा सकते हैं हमारे कंट्री के। तो बाउंड है भैया प्रिंसिपल। अब क्या है? अब प्रिंसिपल। अब वो अच्छा है या बुरा है डील जो भी है, तो बाउंड है। 2 आतंकवादी को हेलीकॉप्टर में भेजो, 5 करोड़ भेजो, तो हम अपने दूसरा प्लेन लेके आ जाए इंडिया वापस, जो भी कंट्री XY जो भी कंट्री होगी। समझा आपको क्लियर? और ऐसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये रियल एग्जांपल है। अजीत डोवाल ने डील की थी। अजीत डोवाल ने, हमारा एक बार आतंकवाद, एक टेररिस्ट, इंडियन एयरलाइंस हमारा टेररिस्ट के हाथों गया था। अमृतसर में लैंड किया था, अमृतसर से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से वो अपने काबुल वाबुल लेके गए कभी। फिर वहां पे उन्होंने डील किया कि 10 आतंक छोड़ो, हमने बोला 2 देंगे। अजीत डोवाल कौन है मालूम आपको? ज्वाइंट सेक्रेटरी ना डिफेंस का, जो पूरा डिफेंस संभालता है, जो डील करता है कंट्री के लिए। जैसे अभी कश्मीर में 370 हटा था, तो पूरा वहां पे जिम्मा अजीत डोवाल ने संभाला था। वो पर्सन ब्रिलियंट पर्सन है हमारे देश का। समझा आपको? क्या प्राइम मिनिस्टर का समझो राइट हैंड है, वो पूरे डील करता वो। ओके क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब कंट्री ये एग्जाम्पल टेक्निकली देने पड़ते हैं, इसमें नॉर्मल वाले क्या बात करेंगे हम। समझा क्या? क्लियर? नहीं तो एक एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अब क्या हुआ, सपोज मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए सपोज ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे पास एक लक्ष्मी नाम की लड़की आई। अब मैंने उसको बोला कि 2 साल के 17,000 रुपये लूंगा। अब लक्ष्मी ने बोला 17,000 रुपये। अब उसने ये किया, मेरे किसी परिचित के, मतलब उसका कोई परिचित था, वो मिडिल पर्सन, सब सोनल थी। कौन थी? सोनल को उसने बोला यार कुछ कम करवाना। कम करवा, कितना कम करवा पता नहीं, बस कम करा के दे। मेरे पास सोनल आई, मैं पहले नहीं बोला था, नहीं ठीक है मैं जान दे, काम कर, अब परिचित है तो उसमें सर काम करो ना, आपकी ना मेरी 16 में डन करो। अब 16,000 रुपये लक्ष्मी ने उसको कहा था क्या? नहीं, उसने कहा था कम कर, 12-13 में मान, 12-13 मना के दे, 12-13 बोला था, कहता था 12, लेकिन 16,000 रुपये में वो डन कर रही है। क्या बोल रही है? डन, आप सीट बुक कर दो, मैं बोल रही हूँ। अब बताओ, सोनल ने जब लक्ष्मी के लिए ऐसा एक्ट किया जो उसके ऑथोरिटी के बियॉन्ड था, बट उसे पता था कि 17, सर मैं अगर यहां से गई तो सर को 17 का 16,999 भी नहीं करेंगे सर, 16,999 भी नहीं करेंगे, 17 ही लेंगे सर। उसको पता था मैं फीस कम करता नहीं, लेकिन अब वो आई है, उसका मान रखता है, इसलिए 1,000 रुपये कम कर रहा हूं मैं। तो उसको मालूम है मेरे से कम डील कोई कर सकता भी नहीं, और अगर लक्ष्मी मुझे बोलेंगी क्या, कोई नहीं करता उसको।
अब लक्ष्मी के ब्याह में सोनल ने ऐसा एक्ट किया जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उसने मुझे क्या रेडी किया कि इसे 16 में बोल रही हूँ, डन करो, वो कल से आ जाएगी। अब वो आएंगी नहीं आएंगी उसको पता नहीं था, वो मानेंगी नहीं मानेंगी उसको पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे क्या रेडी किया कि मैं जो बोल रही हूँ अभी वो रेट फिक्स है। कुछ आ रहा समझ में? तो इस तरीके से जब मुझे उसने कॉन्फिडेंस लाया कि भाई मैं जो बोल रही हूँ वो बात जबान रहेगी, वो बात ही रहेगी, लक्ष्मी आएंगी, उसको उतना भरना ही पड़ेगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। अभी छोटा एग्जांपल आप समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इसको बोलेंगे व्हेन द वन पर्सन एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट हिज नॉलेज और interactions and later on the other person accept that act, agency by activation get created. The person on the whose behalf act was done will liable to the contract. अब सर इसका एग्जाम्पल दो। पहले तो एस्ट्रो को समझा पक्का, जहां पे एजेंट कुछ वर्क करता है अपने ऑथोरिटी के बियॉन्ड जाकर। देखो सिंपल है। अब क्या हुआ, एक लीना नाम की लड़की थी, ठीक है, कौन थी? उसकी बेस्ट फ्रेंड थी चेतना, बेस्ट फ्रेंड जिगरी एकदम बचपन से, साथ में पले खेले पले। और लीना एक दिन कॉलेज में गई थी तो उसने सिमरन नाम की लड़की से 500 रुपए लिए थे। 500 रुपए लिए थे। अब 500 रुपए लिए तो लीना का और सिमरन का एक्चुअली मिलना और नहीं, कॉलेज में कम पड़ गए होंगे, 500 लिए थे उधारी। अब इतने में क्या हुआ, एक दिन सारा झुंड मिला, झुंड मतलब 4-5 लड़कियां मिली, और बातों बातों में सिमरन ने, लीना नहीं थी वहां पे, लीना नहीं थी लेकिन चेतना थी, चेतना सिमरन फिर उसकी फ्रेंड्स 3-4 ये सब मिले एक साथ। और मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, सबको समझ में आ रहा अच्छे से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बातों बातों में सिमरन ने चेतना ने बोल दिया, अरे यार लोग 500-500 रुपए लेके जाते, देने का काम ही नाम ही नहीं है, ऐसे होता ना, टांट मारते ना अपन। अब 1-1.5 महीना हो गया था उसको, और सिमरन ने बोला, फिर चेतना ने बोला किसने लिए 500 रुपए, किसके बारे में बात कर रही है? तो बोलती वो लीना नाम की लड़की थी, उसने 500 रुपए लिए, देने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चेतना ने क्या किया, ज्यादा मत बोल, ये ले 500 रुपए, 500 के ज्यादा मत बोल, और बिना बताए सिमरन के 500 रुपए दे दिए। अब ये बात सिमरन को पता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, यानी किसी की उधारी कोई और फेंक देता है। हाँ, लीना को पता ही नहीं है। देखो लिखा हुआ है ना, when the one person act on the behalf of another, one person यानी कौन, चेतना, एक्ट किया किसके बिहाफ में, विदाउट हिज नॉलेज, उसको पता ही नहीं है कि भाई उधारी उसने फेंक दी है। अब जब लीना जाएंगी, जब लीना और सिमरन मिलेगी, जब मिलेंगे कोई दिन बाद, और उसको मालूम पड़ेगा, उसने देखा, हाँ यार तेरे 500 रुपए हुए ना, ये ले 500 रुपए, तो बोले काय के 500 दे रही है, मेरे को तेरी फ्रेंड ने कब से दे दिए, बोला हाँ दे भी दिए। तब उसको जब मालूम पड़ेगा, तो अब उस लीना का काम क्या है, चेतना को वापस कर दे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, लीना, चेतना कौन है, एजेंट, और सिमरन कौन है, थर्ड पार्टी। तो बेटा वो तो बाय कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, नहीं यहाँ पे ये ना अलग मेथड, तभी तो अलग दिया ना। देखो मेथड्स डिफरेंट होते हैं,
इसीलिए तो अब जो किसी भाई का कर्जा, सिंपल है, कोई भाई का कर्जा बड़ा भाई फेंटता और बोलता कि आप बताना मत उसको कमान दे, होता ना गुड फेथ में, तो आप कर सकते हो ऐसा एजेंट। नहीं, उसमें पहले पूछा गया था, देखो नेसेसिटी में फर्क है, नेसेसिटी में प्रिंसिपल का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल को बता के किया, यहाँ पे प्रिंसिपल को पता तक नहीं है और एजेंट ने उसका एक्ट कर लिया है उसके बिहाफ में विदाउट हिज नॉलेज। वहां पे नॉलेज था उसको, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल का इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको पे करने का इसमें। अब ऐसे तो कंडीशन बहुत सही बन सकती है, अगर एक एक लेते बैठेंगे तो 3-4 केस बन जाएंगे। एकाधा और अब याद तो नहीं आ रहा मुझे, कंडीशंस तो बहुत सही हो सकती है। बताओ। हाँ हाँ हाँ, आपके पावर में है क्या वो? नहीं नहीं, तो पावर में है ना वो, तो बस एजेंसी बाय कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है ना, एजेंसी बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना वो इम्प्लीकेशंस है, ना वो नेसेसिटी में आते हैं, ना वो एस्टोपल में आता है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपकी, हाँ, और ना ही उसको पता नहीं है। यहां पे वो शॉक हुई लीना कि मेरे पैसे कौन भर दिए, तो बोला आपके पैसे पेड है। अब पेड किसने किए पता नहीं, तो जिसने पेड किए होंगे उसको बोलेंगे एजेंसी बाय रेक्टी। अब जिसको जब उसको मालूम पड़ेगा तो उसको पे करना है कि नहीं करना है, करना है। When one person act on the behalf of another without his knowledge or interaction and later on the another person accept that act, agency by rectification get created and the person on whose behalf of act was done will liable to the contract। और बाद में वो लाइबल बन सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर? समझा? लाइबल बन सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चलो, अब ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एजेंसी जो मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ने वाले हैं सब एजेंट एंड सब्सिट्यूट एजेंट के, ये होगा कि डिफरेंस भी हो गया है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज। एक एजेंट की ड्यूटीज क्या है? अब एजेंट की ड्यूटीज, इसका मतलब है प्रिंसिपल के राइट्स। अरे दो पार्टीज के बीच में जब डील हो रही है तो एक की ड्यूटी दूसरे के अपने आप राइट्स जाते ना, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के अपने आप अथॉरिटी। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 दिए, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट्स टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, यहाँ आगे दिया है और राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ऐसे कौन कौन सी ड्यूटीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जो एजेंट को परफॉर्म करना है, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। देखते हैं, फॉलोइंग आर द ड्यूटीज टुवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एन एजेंट एंड आल्सो द राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। पहला है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल है, जो ऑर्डर दे रहा है कौन? प्रिंसिपल, या इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्रिंसिपल, उसके हिसाब से एक्ट करना है, काम करना है, खत्म। ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? एजेंट की। ये बताना पड़ेगा कि मुझे इट्स ड्यूटी ऑफ एजेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन कैरी आउट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल टू शो स्किल। अब तुमको जो रखा है भैया, तुमको जो रखा है, तुमको स्किल है तभी तो रखा ना। जैसे भी मैंने वकील को हायर किया, भाई केस लड़ मेरे लिए, केस ही लड़ने नहीं आ रही, या उसको स्किल है लेकिन शो ही नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा तो मैं फुकट का रखा क्या? अगर भैया 19-20 लड़ना होता तो मैं ही लड़ता था, तेरे पास स्किल है तब भी तो तेरे को रखा मैंने। तो दूसरा ड्यूटी है टू शो द स्किल। जिस पर्पस के लिए तुमको हमने रखा है वो पर्पस हैपन तो करो, वो स्किल्स तो दिखाओ। ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? एजेंट की। अब बताने की जरूरत है ना मेरे को ये। द एजेंट शुड कैरी आउट द बिजनेस शोइंग हिज स्किल and knowledge. He should not conduct
बिजनेस निग्लिजेंटली, आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को, आप लाइटली नहीं ले सकते। जैसे मैंने वकील को एक केस दिया, अब वो लाइट ले रहा, तो क्या बोलूंगा, भैया तेरे को मैंने जिस काम के लिए हायर किया तो वो काम ही नहीं कर रहा, एकदम मेरे केस को लाइट ले रहा है, ये क्या है ये भाई, करना है तो कर, नहीं बगीचे में घूमने आएगा तू, मैं तो उसको बोलूंगा ना। तो इसलिए यहाँ पे टू शो द स्किल, टू रेंडर अकाउंट, एन एजेंट इज बाउंड टू प्रिपेयर एंड शो द प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल। अकाउंट है हिसाब किताब, जैसे एग्जाम्पल मैंने कोई अकाउंटेंट हायर किया, तो अकाउंटेंट मेरा एजेंट है ना, तो इसलिए उसको मेरा जो भी हिसाब किताब है वो दिखाना है, वो भी कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू के वर्ड यूज किया रेंडर, समझा क्या? जब कोई बार बार एक्टिविटी होती है ना, उसको अपन बोलते हैं रेंडर। ना प्रोवाइड, तो सिंपल है, अगर मैंने कोई एजेंट पर पर्टिकुलर अकाउंटिंग रखा है तो उसको अकाउंट शो करना है, खत्म पिक्चर। फिर नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट। अब भाई एजेंट है तो मेरे बिहाफ में बात करना, बात करते नहीं आएंगी तो क्या बोलूंगा, क्या काम का एजेंट? ऐसा सिंपल है, मैंने एडमिशन प्रोसेस के लिए अपना एम्प्लॉय रखा, बराबर कि नहीं, मैंने उसको टारगेट दिया कि एम्प्लॉय नहीं है, मैंने उसको टारगेट बेस रखा कि भाई तू जितनी भी कोई एडमिशन करा के देगा उतना मैं दूंगा, इंसेंटिव दूंगा, इंसेंटिव। तो अब वो मेरे अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो फ्री एंड काम कर रहा है, लेकिन बात तो कर, तो बात करते नहीं आ रहा, तो मैं क्या काम का, इससे तो मैं बात करता हूँ, जान दे, हटा, मैं ही करता हूँ काम। तो इसलिए कम्युनिकेट करना भी काम है। एजेंट मस्ट कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल इन केस ऑफ एनी इंपॉर्टेंट मैटर। जो भी मैटर है वो हमें बताया जाना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है और बाद में मालूम पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी से, तो क्या होगा, मेरे लिए वो लॉस बेयर कर सकता ना, तो वो काम नहीं चाहिए मेरे को। एंड टू पे द अमाउंट सम रिसीव फॉर प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट ने कोई अमाउंट रिसीव किए तो उसको पे करना है, किसको, प्रिंसिपल को। अरे सिंपल है, अपन अपने एजेंट को वसूली के लिए भेजते हैं, तो वसूली करके आएगा तो वो अपने जेब में रखेगा, क्या ड्यूटी है, वापस दे उसका प्रिंसिपल का पैसा। एजेंट मस्ट रीपे द अमाउंट रिसीव विच ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब ये वाला कौन करता है मालूम है, ये बैंक वाले करते हैं। बैंक वाले को जब रिकवरी नहीं होती ना, तो गुंडे मवाली इनसे टाइप करते, बोलते हैं हमको रिकवर कर दे यहाँ से, क्योंकि पुलिस केस चलती रहेगी, तो ये फिर गुंडे लोग आते बोलते फटाफट पे करो, ये तो तेरी कार उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे। तो फिर जो भी रिकवरी अब गुंडे लेके गए पैसे, वो बैंक को देना ना उनका काम है, क्योंकि किसके ब्याह में लगेगा, वो बैंक के ब्याह में। समझा आपको क्लियर? फिर नेक्स्ट है टू कंपनसेट द प्रिंसिपल। अगर एजेंट की वजह से कोई लॉस सफर हुआ है और उसमें गलती एजेंट की है, किसकी है, इट इज ड्यूटी ऑफ एजेंट टू कंपनसेट द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को भरपाई करके देना पड़ेगा। अब इसमें क्या एग्जांपल दूं, ये ड्यूटीज है, नॉर्मल ड्यूटी जो हम देखते आते हैं एजेंसी के अंदर। टू एक्ट केयरफुली, अब एक्ट केयरफुली क्या होगा, यही कि जो भी काम तुमको असाइन किया हुआ है वो अच्छे से करो, केयरफुली करो, तुमको रखा क्यों फिर हमने। अब ये नॉर्मल बातें जो हमने पढ़ा, कितनी हो गई है, अब ये 1 2 3 4 ये नंबर देना रोमन में, सॉरी रोमन में नहीं, ये नॉर्मल नंबर 7 पॉइंट है, सफिशिएंट है 4 मार्क के लिए। अब हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ एजेंट्स। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एजेंट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अब एक एजेंसी के अंदर प्रिंसिपल की क्या राइट्स है, हक है, पावर है, वो अपन एजेंट की क्या पावर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो जो एरिया में टेक्निकली बात करनी है मैं खुद ही रुकता हूं, लेकिन जो एरिया में रुकना ही नहीं है मैं वहां रुक के क्या करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। कुछ आ रहा समझने? देखो जो जहां रुकना होगा मैं खुद ही रुकता हूं, लेकिन नहीं रुकना तो रुकना ही नहीं है, खत्म चल। अब इसके बाद हमको अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल पढ़ाना है। अब देखो यहां पे नोटिस करो, मैंने एजेंट की ड्यूटीज और प्रिंसिपल के राइट्स एक ही दिए हुए, लेकिन यहां पे नीचे नोटिस करो मैंने एजेंट के राइट्स और प्रिंसिपल की ड्यूटीज मैंने नीचे दी हुई अलग से। कुछ चेंजेस है, नॉर्मल चेंजेस है। फिर एक लास्ट टॉपिक रहेगा अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। क्या रहेगा, ये आज ही पढ़ना है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल किसे कहते हैं?
अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनो, अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि एक एजेंसी के अंदर एजेंट के क्या क्या हक है, राइट्स है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। राइट टू रिसीव कमीशन, अब सिंपल है, वो अपने मेहनत आना तो लेगा ना, तो जो मेहनत का रेम्यूनरेशन लेता है अपने काम का, उसको बोलते हैं कमीशन। कमीशन लेने का राइट है किससे? प्रिंसिपल से। तो वही है, एजेंट इज इंटाइटल, इंटाइटल का मतलब बाउंड होना, क्या होना है? टू रिसीव कमीशन ओनली आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड हिज एक्ट, पूरा काम हो जाए कमीशन ले। गिवन बाय प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। राइट टू रिटेन द मनी, रिटेन यानी जमा करना, अपने पास रखना। एजेंट हैज राइट टू रिटेन मनी रिसीव ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल फॉर एनी एडवांस मेड बाय हिम टू द प्रिंसिपल and for the expenses incurred by him in the conducting the business of agency or the commission payable on to him। सिंपल है, देखो ध्यान दो। अब आप में से किसी का बैंक में खाता खुला है क्या? 100 रुपए वाला डेली कलेक्शन वाला, बैंक वाला देखो याद तो क्या करता है, वो आपसे कलेक्शन लेता है और वहीं पे बैंक में भरता है। तो वो कलेक्शन वाला जो आता है वो कौन है? बैंक का एजेंट। कौन है वो? दोनों के बीच में एजेंसी बनती है, बराबर कि नहीं? लेकिन सैटरडे जब बैंक बंद होती है और संडे, तो क्या डेली कलेक्शन वाला आपके पास आता नहीं है क्या? आता है, लेकिन वो पैसे संडे को बैंक में जाके भर सकता क्या? वो अपने पास पैसे रखता है कुछ समय के लिए। तो जो पैसे उसने अपने पास बैंक के बिहाफ में रखा, वो डेली कलेक्शन वाले ने, उसी को बोलेंगे रिटेन द मनी, सिंपल भाषा में। समझा क्वेश्चन को? तो एजेंट के पास राइट्स है कि प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर कुछ एडवांस पेमेंट उसको मिली है या जो पेमेंट बाकी थी उसको मिलना वो भी मिल गई है, किसको? एजेंट को, तो वो उसके पास रखने का राइट है, ले तो फिलहाल। ओके, फिर नेक्स्ट राइट टू इंडिमनिटी। इंडिमनिटी का मतलब क्या है? टू पे द कंपनसेशन। An agent is entitled to be indemnified, indemnified है ना, जिसको compensation मिलता है against the effect of lawful act doing in the good faith on the behalf of principal। अगर एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ एक्सपेंसेस लगे या कुछ लॉस हुआ प्रिंसिपल की वजह से, अगर उसने लॉफुल एक्ट किया, तो अनलॉफुल में नहीं है, लॉफुल एक्ट किया गुड फेथ में। किसकी गुड फेथ में? प्रिंसिपल की गुड फेथ में। तो एजेंट को राइट है अपने प्रिंसिपल से कंपनसेट लेने का, उसी को बोलते हैं इंडिमनिटी। अरे इंडिमनिटी पढ़ाया है ना पीछे, इंडिमनिफाइड और इंडिमनिफायर, यहाँ पे प्रिंसिपल बन रहा है इंडिमनिफायर। समझा आपको क्लियर? और देखो इसी का ही एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया उसने, एक्सप्लेन ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। देखो सेम है, सेम। अरे सिंपल है, यहाँ पे देखो राइट टू रिसीव कमीशन, यही बन जाते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन। एजेंट को हक है कमीशन लेने का, प्रिंसिपल की ड्यूटी है कमीशन देने का। एक के राइट्स दूसरे की ड्यूटीज, और एक के ड्यूटीज दूसरे के राइट्स। तो दोनों पॉइंट आपको एक साथ करने हैं एक साथ, ताकि तुमको डिफरेंस मालूम पड़े और तुमको यहाँ पे जंबलिंग कम हो। फिर नेक्स्ट है राइट टू बी कंपनसेट। अब काय को बता रहा कंपनसेट हो गया ना, ये हो गया। ये देखो नीचे क्या इंडिमनिटी, बस कैसे पॉइंट पढ़ाना वो देखो। इंडिमनिटी और कंपनसेट का मतलब तो एक ही होता है ना। एजेंट हैज राइट टू कंपनसेटेड फॉर एनी इंजुरी लॉस कॉज टू हिम बाय द नेग्लिजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है? ऊपर बता रहा है कि एजेंट को अगर कुछ लॉस हुआ अनलॉफुल एक्टिविटी करने के दौरान, गुड फेथ में जब उसने प्रिंसिपल के बिहाफ में किया, तो उसको लेने का राइट है। यहाँ बता रहा है कि एजेंट की निग्लिजेंट की वजह से अगर लॉस हुआ, उसको इंजुरी हुई है, सॉरी प्रिंसिपल की निग्लिजेंस हुई है, तो तब एजेंट के पास राइट है कंपनसेट करने के लिए।
एजेंट को राइट है कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट मुआवजा लेने के लिए। इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी का मतलब है टू पे द कंपनसेशन, टू रिसीव द कंपनसेशन। एजेंट के पास राइट है इंडिमिनिफाइड बनने का अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ लॉफुल एक्ट डन इन द गुड फेथ ऑन और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब मैं एक एग्जांपल दूं क्या आपको, रुको। एग्जांपल 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 देखो, ये सिंपल है। इंडिमिनिफाइड और इसका फर्क क्या है, देखो। वो कार वाला एग्जांपल दिया था ना, कार वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद है कुछ तुमको? सपोज क्या हुआ, देखो सपोज क्या हुआ, मैं मिस्टर ए, मैं एक एक्स नाम की टू व्हीलर एजेंसी के अंदर मैं एक ड्राइवर काम करता हूँ, यानी ये इसका काम है टूरिज्म का, टूर वाला, ट्रेवलिंग काम है एक्स का। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स की कार लिया, उसने बोला चलो उधर ये पार्टी है, इसको नागपुर लेके जाने का। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं मिस्टर ए एक्स की कार लेकर मैं गया एक्स के लिए ही उसके क्लाइंट्स को नागपुर पहुंचाने। इतने में क्या हुआ, कार में ब्रेक ही नहीं है, ये मुझे प्रिंसिपल ने बताया ही नहीं। इधर कार चालू हो गई, 80 की चल रही, इधर ब्रेक दे रहा, लग रही नहीं, और गाड़ी आखिर ठुक गई। और ठुकने के बाद सपोज मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो बताओ भरपाई कौन करेगा? मैं कौन हूं? एजेंट। किसका? एक्स का, बराबर कि नहीं? तो मैं अब मेरे पास राइट से उसे कंपनसेट लेने का, यानी जो भी मेरा हाथ का खर्चा आएगा, हाथ का ही नहीं, जितने दिन मैं काम नहीं भी करूंगा, पूरा घर किसको चलाना है? एक्स को। इसी को बोलेंगे बस राइट टू बी कंपनसेट। समझा? तो प्रिंसिपल की निग्लिजेंस की वजह से अगर एजेंट को कोई हार्म होता है, इंजरी होती है, लॉस होता है, तो वो लॉस की भरपाई कौन करके देगा? प्रिंसिपल। नेक्स्ट राइट टू लीन। अब लीन का मतलब क्या होगा? अपने ताबे में, लेकिन लीन करने के लिए ऑलरेडी गुड्स अपने ताबे में होना। लीन करने के लिए अपने ताबे में ऑलरेडी गुड्स होना। Agent is entitled to retain the goods of the principal unless the amount due to him for the commission is received. Unless का मतलब है ना, not receive, जब तक के, सिंपल है। एजेंट के पास राइट्स है लीन करने का तब तक जब तक उसको कमीशन मिलता नहीं। समझा नहीं सर? देखो एग्जांपल, मैंने क्या किया, सपोज मैंने अपना लैपटॉप बेचा एक एक्स नाम के पर्सन को। अब एक्स नाम के पर्सन को मैंने अपना लैपटॉप बेचा, लैपटॉप दे रहा ही नहीं, लैपटॉप दिया, उसने 15,000 रुपये एडवांस दिया, 30,000 में बेचा था, 15 बाकी थे। और अब 15 बाकी थे, तो फिर हुआ इस तरीके से, 15 बाकी थे, तो मैंने बोला एक्स को दे रोज घुमा रहा। फिर मेरा एक परिचित दोस्त था, जो कौन था, जो थोड़ा डॉन टाइप था, चलती उसकी पड़ोसी, मतलब मोहल्ले में। मैंने उसको बोला, वाई नाम के व्यक्ति को, कि ए वाई यार तू मेरा दोस्त है, मेरे को 15,000 रुपये लेके देना, दिलवा के देना मेरे, या तो मेरा लैपटॉप लेके आ जा, नहीं दे रहा तो कुछ तो दे। वो 15,000 रुपये 2-3 महीने से झुला रहा, दे रहा ही नहीं।
तो वाई गया, बोला ठीक है मुझे क्या देगा, बोले कि 500 रुपये दूंगा। 15,000 बेड डे देने से अच्छा 500 रुपये कमीशन देना पड़ता कि नहीं पड़ता। तो वाई मेरे बिहाफ में, अब मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल, मैं कौन हूँ, वाई कौन है, मेरा एजेंट, और वो एक्स कौन है, थर्ड पार्टी, कौन हुआ। तो ये वाई गया इसके पास, बोला ए पैसे निकाल, यहाँ तो लैपटॉप दे। अब दोनों में से कुछ तो लेके आएगा। अब वो दोनों में से कुछ भी लेके आए, चाहे पैसे लेके आए चाहे मेरा लैपटॉप लेके आए, वाई अपने पास वो होल्ड कर सकता है गुड्स को तब तक के जब तक उसको कमीशन नहीं मिल रही, जब तक उसको कमीशन नहीं मिल रही। समझा आपको क्लियर? तो उसको अपन लीन बोल सकते हैं, तब तक कि लीन कर सकता है। लीन यानी जो एजेंट के पास ऑलरेडी प्रिंसिपल का गुड्स पड़ा हो, लेकिन लीन ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है और लैपटॉप मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर पिक्चर? पैसा भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तो वो एक्स से गुड्स लेके आएगा मेरा लैपटॉप, यहाँ तो पैसे लेके आएगा, जो भी लेके आया। समझ में आ गया होगा? अब यही सब उसकी क्या है, ड्यूटीज है। देखो वही है, इंडिम्निफाइड एजेंट, इंडिम्निफाइड यानी प्रोटेक्ट करना, तो एजेंट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, प्रिंसिपल। एजेंट को कंपनसेट पे करके देना किसका काम है, प्रिंसिपल। ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल ये हुआ। इंडिम्निफाइड, इंडिम्निफाइड पढ़ाया है ना ऊपर मैंने कि एजेंट को इंडिम्निफाइड करो यानी कंपनसेट देना उसको, कोई लॉस हुआ तो। टू पे द कमीशन, कमीशन पेड करो। टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और टू इंजुरी, वही मैंने आपको बताया जो गाड़ी टूट गई। और टू एक्ट, एक्ट डन इन गुड फेथ। हाँ ये अलग बात है कि एक प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि कभी एजेंट को ऐसे कामों में ना अटकाए जो बेचारा इनोसेंट बन के वो अटक जाए। कभी कभार होता है ना, किसी पर्सन से खुन्नस होके हम किसी को काम देते हैं, ऐसा काम देते जो अटकने वाला है, क्या है, अटकने वाला है, तो वो काम नहीं करना प्रिंसिपल ने। एग्जाम्पल दू, देखो सिंपल है। इट इज ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल टू इंडिम्निफाई हिज एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट डूइंग इन द गुड फेथ। एग्जाम्पल तो क्या हुआ, सपोज एक तनिषा नाम की व्यक्ति है, लड़की है, जो रिश्ते करवाती है। देखो अभी एग्जाम्पल तुम भूलोगी नहीं कभी, रिश्तों की बात आई तो अभी नहीं बोलते। अब उसके पास एक लड़की गई, कौन गई, लड़की नहीं, एक लेडी गई, एक लेडी गई, नाम था मेनका। अरे उसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है, बराबर है, जान दो, मेनका नहीं लेते फालतू किसी को। एक लड़की लेते हैं, हाँ ठीक है, एक मिनट ना, एक ना लेते हैं, हाँ मीरा, एक मीरा नाम की लड़की है, उसकी लड़की है कविता, कविता नाम की लड़की है। अब दोनों से माँ बेटी रहती है, माँ बेटी। अब उसने क्या किया, तनीषा को बहुत बोला कि मेरी बेटी की रिश्ता करना, रिश्ता करना, अच्छी है, ऐसी है वैसी है। अब इसने क्या किया, बेचारी तनीषा ने उसको तरस खाके एक अच्छा रिश्ता करवाया मिस्टर एक्स के साथ, मिस्टर एक्स के साथ, जान दो, संस्कार के साथ, ठीक है। संस्कार नाम का लड़का था, बहुत पैसे वाला था। अब उसको पैसे वाला ही घर चाहिए था, उसने, मीरा ने रोज बोलती थी पैसे वाला देख, पैसे वाला देख। अब संस्कार को लड़की पसंद आई, लड़की बहुत दिखने में इनोसेंट थी लेकिन अंदर से बहुत खुराफाती थी, ओके। अब हुआ इस तरीके से, अब इन्होंने तनीषा को बीच में लाके रिश्ता तो करा दिया,
लेकिन इनकी नीयत जो थी थोड़ी अलग किस्म की थी, ठीक है। नीयत क्या थी भाई, ये इसको लूटेंगे और ठगेंगे, क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी भी थी और उसको लॉ का अवेयरनेस भी था। क्या था? अवेयरनेस भी था। अब इतने में क्या हुआ, इतने में लड़की गई शादी करके, 3-4 महीने रही और 3-4 महीने के बाद उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। अब 3-4 महीने रंग दिखाना शुरू कर दिए तो लड़के को रोज मेंटल टॉर्चर करती। और इतने में क्या हुआ, इतने में लड़के ने बोला मेरे को रहना ही दे, सजा डाइवोर्स दे, खत्म कर विषय। तो बोलती ठीक है पैसे दे, नहीं तो केसेस करूंगी, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ, संस्कार पकड़ेगा किसको भाई, कौन सी बला दिया, सही की नहीं। तो अनिशा बोली नहीं लड़की तो अच्छी है, बोला कोई अच्छी नहीं है, आके देख उसके रंग रूप। तो बाद में तनिषा को जब मालूम पड़ा हाँ यार रंग रूप तो बहुत खतरनाक है, तो अब तनिषा अटक गई ना बेचारी, क्योंकि मीरा का काम था कि भाई तू जिसके बीच में तू अटका रही है उसको इतना बोल बोल के भाई रिश्ता करवा, इससे रिश्ता करवा, तो तू गुड फेथ में रहना, उसको गलत में अटका दिया ना। अब इसलिए संस्कार सीधा इसको तनिषा को पकड़ता और तनिषा मीरा को पकड़ती। अब संस्कार कौन था, तनिषा का ही कोई रिलेशन में था। अब संस्कार घर वाले उसको बोलते कि भाई मेरे को ऐसे कैसे रिश्ता करके दिया, या छुड़वा के दे, और ये लड़की छोड़ने को रेडी नहीं पैसे लेने के बिना, और पैसे भी अरमाप मांग रही, कुछ भी कुछ। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये प्रिंसिपल जो थी मीरा, इसका काम था कि ऐसा काम कभी नहीं अटकाना किसी को गुड फेथ में जो उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए लिखा हुआ है एक्ट इन, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो कभी भी ऐसे कामों में कभी नहीं अटकाना जहां पे एजेंट अटकने वाला काम करे। समझा क्या आपको क्लियर? हम समझ गया हूँ, अब इतने में इतना ही मिलता बस, समझा क्लियर? इस तरीके से ये थे ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट के राइट्स। अब हम पढ़ने वाले व्हाट इज अनडिस्क्लोज, एक मिनट, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कौन होता है, सुनो। ठीक है चलो, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेशन में ही मैं नया एक शुरू करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।